नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो के लिए वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क, केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हां, N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्र युक्त N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को वॉल्व वाले N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा गया है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विपरीत है। जी हां दोस्तों, N95 मास्क पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब नहीं होगी कोई ठगी, सोने की शुद्धता का सच बताएगी ये ऐप, सरकार ने किया जारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोने की शुद्धता को तलाशने वाला ऐप जारी किया है। मतलब कि ये कि जो सोना बेचा है वो असली है और वो क्या कीमत रखता है, इन सब की जानकारी अब आपको अपने फोन पर ही मिल जाएगी। वैसे तो सोने की खरापन परखने के लिए सरकार ने BIS हॉलमार्क और ISI मार्क जरूरी किए हैं, लेकिन कई बार इनके बावजूद धोखा हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों की चिंता को केंद्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से ग्राहक खरीदे गए या खरीदे जाने वाले सोने की सत्यता परख सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप ग्राहक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हॉलमार्क की जांच करने के अलावा इसकी मदद से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। ग्राहकों के लिए ये ऐप काफी उपयोगी साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। जी हां, चीन का समूचा हुबेई प्रांत और वुहान शहर भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। इनके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। कोरोना के कारण बदनाम हुबेई के वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है, सब कारखाने और कामकाज बंद है। वुहान के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचा रखी है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से आप खुश हैं? आप अपना जवाब हमें यस या नो में बता सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई-वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हां, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई-वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, कोरोना संकट के बीच अब अभिभावकों की राय से ही खोले जाएंगे स्कूल। जी हां, कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावक की राय से होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला अभिभावकों पर छोड़ा है और निर्णय को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वो स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों को खुलने के बाद उनकी स्कूल में क्या अपेक्षा होगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने अब स्कूलों को खोलने के लिए आम जनता की राय मांगी है कि स्कूलों को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इन तीनों महीनों में किन महीने में शुरू किया जाए। दोस्तों, आप स्कूलों को कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत समेत कई देशों में जल्द आने वाला है कोरोना का टीका, जानिए क्या होगी कीमत। जी हां, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की तैयारियां तेज कर दी हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट भारत में इस वैक्सीन को 225 रुपए में बेचेगी, यानी एक टीका 225 रुपए में लगेगा। जानकारी मिली है कि SII का लक्ष्य भारत समेत कम आय वाले देशों में करीब 10 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति करना है। कंपनी का कहना है कि ऑक्सफोर्ड और नेवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन रिस्क लेकर हो रहा है। उम्मीद है कि वैक्सीन सफल होगी और WHO के मानक पर खरी उतरेगी तो इसकी जल्दी से आपूर्ति संभव हो सकेगी और पूरी दुनिया में फैली इस महामारी का अंत हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में पशु हैं तो आपको मिलेंगे 1,80,000 रुपए। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ये कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने दी है। इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,000 रुपए जबकि भैंस के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में यदि किसी भी व्यक्ति के पास पशु है तो वो पशुपालन केंद्र जाकर आवेदन करके आसानी से राशि ले सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप पशुपालन करके रोजगार बढ़ाएं। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के पास पशु हैं और आप अपने राज्य में भी ये लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंगलोर में 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए हैं गायब। सरकार की उड़ गई है नींद। जी हां, कर्नाटक में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। पिछले करीब 3 हफ्तों से यहां मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। राज्य में मरीजों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। इस बीच खबर है कि राजधानी में बैंगलोर में कोरोना के 3,338 मरीज गायब हो गए हैं। आखिर वो कहां गए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल प्रशासन इनकी तलाश में जुटा हुआ है। अगर हिसाब लगाया जाए तो इस शहर में कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या का 7% हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास मरीजों का ट्रैक करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि कई मरीजों ने गलत मोबाइल नंबर और पते दिए हैं। जैसे ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये गायब हो गए और अब इन्हें ढूंढने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार, 20% बढ़ सकता है वाहनों का किराया। जी हां, अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि इन सभी का किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ने से ड्राइवर कुछ दिन से परेशान हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टर के बीच किराया बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिख रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मांग पहले से कम है। इसके अलावा लगभग 55% ट्रक सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए सभी किराए के वाहनों का किराया बढ़ाया जाएगा, चाहे सवारी गाड़ी हो या माल ढुलाई की गाड़ी। सभी के किराए में एक समान बढ़ोतरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी रिया चक्रवर्ती। बिहार पुलिस के हलफनामे में अभिनेत्री पे लगे ये आरोप। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उलझती जा रही हैं। बिहार पुलिस ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में बिहार पुलिस के हलफनामे का जिक्र करते हुए बताया है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसे हड़पना था। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि बाद में रिया और उसके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने हलफनामे में बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर ले गई थी और वहीं उन्होंने दवाइयों के ओवरडोज देना शुरू कर दिए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। जी हां, हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा है कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। उनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा को 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य को 820 करोड़ रुपए के खर्च करने होंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद अब राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर
सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।